बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आईजी पंजाब इनाम गनी के बड़े फैसले के हवाले से। क्रिमिनल केसेस वाले एसएचओज को कल तक ओहदों से हटाने का हुक्म। जिन एसएचओज के खिलाफ इंक्वायरी जेर इल्तिवा है उन्हें भी हटाने का हुक्म। एसओपीज जारी कर दिए। जिनका सर्विस रिकॉर्ड खराब है उन्हें हरगिज एसएचओ नहीं लगाया जाए। आईजी की जानिब से ये अहम अहकामात हैं जो कि जारी किए गए हैं। मजीद क्या अहकामात जारी किए गए, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब इनाम गनी की जानब से तमाम आरपीओज और डीपीओज को हदायत जारी की गई है कि आइंदा किसी भी थाने में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता और कोई भी ऐसा अफसर जिसका जो रिकॉर्ड ख़राब हो वो किसी सूरत में एसएचओ तैनात नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे थानों में ऐसी प्रैक्टिस सामने आती है कि एफआईआर के अंदराज के बावजूद अफसरान को एसएचओ तैनात कर दिया जाता है, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से नोटिस लिया गया है। और गुज़श्ता साल जो बात सामने आई थी उसमें सैकड़ों ऐसे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिनके खिलाफ या तो थानों में एफआईआर दर्ज है या उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी है, जिस पर अब हदायत जारी की गई है कि जो भी कांस्टेबल से लेकर अफसर रैंक तक अफसर जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी वो मुअत्तल रहेगा और किसी सूरत में उसको तैनाती नहीं दी जाएगी। जो भी अफसर इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उन डीपीओ के खिलाफ भी एक्शन लेने की हदायत जारी की गई है। जी, अली साही हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि आईजी जेल मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। आपको बताएं आईजी जेल मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग है जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। आईजी जेल मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। उनका कोरोना टेस्ट है जो कि पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। आईजी जेल मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग कोरोना वायरस का शिकार। कोरोना की तीसरी लहर है जो कि तशवीशनाक होती चली जा रही है। एक के बाद एक केस सामने आ रहा है और हमारे अफसरान भी पीछे नहीं हैं। आईजी जेल मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। मुकर्ररा नर्ख पर चीनी फरोख्त न करने वालों का स्टॉक नीलाम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। सूबे में चीनी के स्टॉक, नर्ख और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला का पंजाब भर में चीनी की मुकर्ररा नर्ख पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में चीनी मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त करने के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। तो आपको बताएं कि मुकर्ररा नर्ख पर चीनी फ़रोख्त न करने वालों का स्टॉक नीलाम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ है। सूबे में चीनी के स्टॉक, नर्ख और दस्तयाबी की सूरत हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ वज़ीर आला की जानिब से पंजाब भर में चीनी की मुकर्ररा नर्ख पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में चीनी मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त करने के लिए फ़ौरी इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई हैं। मुकर्ररा नर्ख पर चीनी फ़रोख्त न करने वालों का स्टॉक कब्जे में लेकर नीलाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब भर में चीनी की मुकर्ररा नर्ख पर फराहमी यकीनी बनाने के अहम अहकामात जारी किए हैं। कोरोना वायरस के दौरान मज़ारात और दरगाहों की बंदिश के मामले पर महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब का खसारा 50 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। ज़राए की जानिब से ऐसे बताया जा रहा है। इंतजामिया को हिफाजत पापोश समेत दीगर ठेके करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किन मुश्किलात का सामना है और कितना खसारा मुमकिन है। शाहिद नदीम सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के जो मज़ारात हैं और जो दरगाहें हैं इनको बंद किया गया है और इस बंदिश की वजह से महकमा को 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ज़रा ने ये बताया है कि गुज़श्ता साल जब कोरोना वायरस आया था तो इस दौरान भी मज़ारात को बंद किया गया था और महकमा को 30 करोड़ रुपए का खसारा उसका सामना करना पड़ा। लेकिन अब चूंकि एक दफ़ा फिर तमाम जो दरगाहें हैं इनको बंद किया गया है और इसकी वजह से 20 करोड़ मजीद जो है वो भी खसारे का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह मजमूई तौर पर कोरोना वायरस की वजह से महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब को 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो वो इनकम है
जो कैश बॉक्सेस रखे गए हैं वहाँ से ली जाती है। दूसरी जानिब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महकमा औकाफ और मजमे अमूर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अलावा दुकानें हैं, घर हैं या मुख्तलिफ जो हिफाजत पापोश समेत दीगर जो ठेके हैं वो भी नहीं दिए जा रहे, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से बाज़ मकामात पर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम हुई है। किरायादारी एक्ट के तहत जो किराए पर प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं उसमें भी देने में महकमा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने की वजह से महकमा के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर जो इंतजामी अमूर है उनको चलाने में दुश्वारी का सामना है। बहुत शुक्रिया। शाहिद नजीम सिपरा हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का बड़ा फैसला। डीसी ऑफिस की असलहा ब्रांच के तमाम मुलाजमीन ओहदों से फारिग कर दिए गए। डीसी ऑफिस असलहा ब्रांच के ऑफिसर इंचार्ज, हेड क्लर्क के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। जूनियर क्लर्क, रिकॉर्ड कीपर और नायब कासिद के भी तकर्रुर तबादले किए गए हैं। राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राउद इरशाद बताएगा तकर्रुर तबादलों का रीज़न क्या है? बिल्कुल निदा, चूंकि मुबैना करप्शन, जाली असला लाइसेंस स्कैंडल, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट और अवामी शिकायत पर असला ब्रांच का पूरा जो अमला है उसको ओहदों से फारिग कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असला ब्रांच के सरबराह से नायब कासिद तक के तमाम मुलाजमीन को ओहदों से हटा दिया है। आपको बताएं कि जो तफसीलात हैं वो उनके मुताबिक असला ब्रांच के जो इंचार्ज हैं उनसे चार्ज वापस लेकर ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट कमिश्नर ह्यूमन रिसोर्स मोहम्मद अवैस सरवर को ये चार्ज दिया गया है। ब्रांच के हेड क्लर्क शहजाद फरूकी को तब्दील करके प्रेस ब्रांच में तैनात किया गया है। इसी तरह से जो दीगर है उनमें जूनियर क्लर्क कामरान फारूक को काफी ब्रांच सिटी में तैनात किया गया है। नायब कासिद अवैस रसूल, मोहम्मद अयूब और मलिक शहजाद एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच भिजवाया गया है। इसी तरह से शाहिद कीर को हेड क्लर्क असला ब्रांच तैनात किया गया है। इसी तरह से शेख हैदर को डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात किया गया है। उमर बिन खालिद को कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किया गया है। सलीम परवेज को जूनियर क्लर्क असला ब्रांच लगाया गया है। उसामा इफ्तिखार को जूनियर क्लर्क असला ब्रांच लगा दिया गया है, जबकि अब्दुल मजीद अनवर अली आजम को नायब कासिद असला ब्रांच मुकर्रर किया गया। इसी तरह से अमजद सुल्तान और मोहम्मद मजहर को नायब कासिद असला ब्रांच तैनात किया गया है। तो ये आप ये बताएं कि मुख्तलिफ इशूज थे जिनकी बुनियाद पर पूरी ब्रांच को सरबराह से नायब कासिद तक के अमले को फारिग कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि शाम होते ही शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। फिरोजपुर रोड, इचरा, केनाल रोड, दाता दरबार के गिरदोनवाह में ट्रैफिक का रश देखने में आ रहा है। क्या सूरत हाल है शहर की अहम शाहराहों की? अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रज़ा बताइएगा। आज बिल्कुल शाम होते ही शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का रश बढ़ चुका है और इस वक्त फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम है और केनाल रोड और इसके साथ साथ इशरा के करीब भी ट्रैफिक का दबाव है और 32 चौक के जो इलाका है वहाँ पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। दाता दरबार के गिरदोनवा में और अनारकली वाली साइड पर भी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। वार्डन्स की टीमें यहाँ पर तैनात हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन रश इस कदर ज़्यादा है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक मुख्तलिफ मकामात पर जैम भी हो रही है और सुस्त रवि का शिकार भी हो रही है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ा है, चूँकि इस वक्त पीक आवर्स हैं और जिसकी वजह से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव वो बढ़ चुका है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। जी अली रज़ा, बहुत शुक्रिया। कि पंजाब हुकूमत ने अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए निजी ट्रांसपोर्टर्स पर आयद रोड टैक्स में 2 गुना इजाफा कर दिया है। मोटरसाइकिल रिक्शा को अगर सड़क पे आना है तो सालाना 600 रुपए का रूट परमिट टैक्स देना होगा, जो कि इससे पहले सिर्फ 350 रुपए था। मोटर कैब रिक्शा के ऊपर इससे पहले 200 रुपए सालाना फीस वसूल की जाती थी, लेकिन अब इन भाई साहब से सालाना 600 रुपए की फीस वसूल की जाएगी। जो हम लोग हैं ना, गरीब आदमी हैं, पता नहीं पेड़ कैसे पालते अपना, फीसें नहीं दे सकते, मकान किराया रेंट दे सकते, बोझ मत पर डाले जा रहा है, कैसे देंगे हम? टैक्सी कैब पर चलने के लिए अब सालाना 600 रुपए की बजाय
850 रुपए हुकूमत पंजाब को देना होंगे। जी खान साहब ने तो कहा था कि मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गरीबी ख़त्म कर रहे हैं। ये एक ड्राइवर हैं बेचारे जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, इनको ये नहीं पता कि 3 दिन बाद पैसेंजर मिलेगा इधर से या 4 दिन बाद मिलेगा। ठीक है, वो तो आगे बेचारे मांग मांग के खा रहे हैं लोगों से, तो उनका क्या बनेगा अब आगे। ए क्लास बस वालों को अब रोड पर चलने के लिए 950 रुपए की बजाय 1400 रुपए का टैक्स हुकूमत पंजाब को देना होगा। और इसी तरह बी क्लास बस वालों को रूट परमिट की फीस अब 700 रुपए की बजाय 1100 रुपए देना होगी, जबकि एम क्लास के बस सर्विस के लिए अब उनको रूट परमिट हुकूमत पंजाब से 2000 रुपए में मिलेगा। गुड ट्रांसपोर्ट के लिए अब सालाना 400 रुपए नहीं बल्कि 2550 रुपए का टैक्स हुकूमत पंजाब को देना होगा। इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का दावा है कि इस टैक्स में तरामीम लाने से सालाना कौमी खजाने में करोड़ों रुपए का बजट जमा हो सकता है। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा अली राह में सिटी 42। अभी आपको बताएं कि जेलों में अरसा दराज से कैद मुल्जिमान की अक्सर बीवियों और उनके अजीज़ो अकारिब ने खुला के लिए कानूनी माहिरीन से मशवरे शुरू कर दिए हैं। कानूनी नुक्ता उठाया जा रहा है कि किसी औरत का शौहर लापता हो जाए या उम्र कैद की सज़ा काट रहा हो तो क्या बीवी खुला ले सकती है? तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। संगीन जराइम में अरसा दराज से जेलों में कैद मुल्ज़मान जिनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं, इनकी बीवियों और अजीज़ों अकारब की तरफ से खुला के लिए कानूनी माहिरीन से मशवरे किए जा रहे हैं। सुबह से ही खवातीन और इनके अजीज़ों अकारब वकला के चैम्बर में मुल्ज़मों की फाइलें उठाए पहुँच जाते हैं। ज्यादा इन खवातीन के वालिदैन या अजीज़ देखे जाते हैं जिनकी बेटियों की रुखसती नहीं हुई या इनकी औलाद नहीं। अजीज़ों अकारब का कहना है कि मशवरे ले रहे हैं, क्या करें। हमारे एक अजीज़ों कारब हैं, उसके अपना खामन को सजा हो गई है, सजाए मौत हो गई है, उसकी अपील भी खारिज हो गई है, इसलिए उसका बच्चे भी हैं तो उसका पालने वाला भी कोई नहीं है, तो उसका खर्चे का चाहिए, तो मशवरे के लिए आए हैं। खवातीन और अजीज़ों कारब की जानिब से वकला से मुशावरत पर कानूनी नुक्ता उठाया जा रहा है कि अगर कोई शख्स कैद हो और इसके वापस आने की तवक्को ना हो तो क्या ऐसे शौहर की बीवी खुला ले सकती है। इस पर कानूनी माहिरीन शाहबाज अली भट्टी एडवोकेट का कहना है कि खातून को खुला का हक हासिल है। जी वो औरत जो है वो खुला ले सकती है जब उसको मालूम हो कि मेरा खामद अब आ ही नहीं सकता या आ ही नहीं रहा या कोई राब्ता ही नहीं करता, तो वो फिर उसको खुला ले लेना चाहिए। उसको ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए और इसमें बड़ी फिर कबाहतें पैदा होती हैं। अजीज़ों कारब शरई तौर पर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सूरत में शरई हुक्म क्या है। दीन तो ये कहता है कि अगर बंदा मिसप्लेस हो गया और उसका कोई अता पता नहीं है, फिर उसकी बीवी को 7 से 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जराइम की जिंदगी अपनाने वालों की एक गलती सारे खानदान को बर्बाद कर देती है। वो खुद भी बर्बाद होते हैं और अपना घर भी बर्बाद कर लेते हैं। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।